नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अनुपात और समानुपात के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनका अभ्यास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 15:8 है। यदि उन संख्याओं के बीच अंतर 14 हो तो दो संख्याओं का मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाए तो आप क्या करें, जो अनुपात दिया गया है उसको आप x मान करके सॉल्व करेंगे। कैसे? तो हम मानते हैं, माना पहली संख्या बराबर 15x और माना दूसरी संख्या बराबर 8x है। क्योंकि अगर आप x को मान के सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 15:8 है। यदि उन संख्याओं के बीच अंतर, यानी जो 15:8 है, ठीक है, जो संख्याएं होंगी, अभी हमें ये नहीं पता कि संख्याएं क्या, हमें संख्याओं का अनुपात दिया गया, उनके बीच जो अंतर है वो 14 है। तो दो संख्याओं का मान आप ज्ञात करेंगे। तो अंतर पूछा है, तो 15x - 8x बराबर 14, ये आप इक्वेशन बनाएंगे। 15x - 8x बराबर 14। तो इनके बीच का अंतर क्या है? इनके बीच का अंतर आप निकालेंगे तो 15x - 8x यानी 7x आएगा बराबर में 14। और आप क्या करेंगे, x का वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो x इधर आएगा तो 14/7 हो जाएगा। इस तरीके से आप करेंगे और आप इसको काटेंगे तो 7 दूनी क्या होगा, 14। तो हमने देखा कि x बराबर 2 आंसर आ गया है। ठीक है, अब यहाँ क्या पूछा है कि तो दो संख्याओं का मान ज्ञात करो। तो अब x आपने फाइंड कर लिया है और आपके पास दो संख्याओं का अनुपात दिया गया। आप क्या करेंगे, इनको x की जगह पे पुट कर देंगे 2 को। तो यहाँ पे 15 है तो इसको आप क्या करेंगे, 15 इंटू, क्योंकि यहाँ पे x है और हमको मालूम है कि x का रेशियो क्या है, x का वैल्यू क्या निकल के आई है, 2 आई है। तो इसको आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 30। तो जो पहली संख्या थी वो कितनी थी, 30 थी। उसी प्रकार आप क्या करेंगे, दूसरी संख्या का भी मान फाइंड कर लेंगे। कैसे? 8 है, x इंटू में x है और x का मान आपको 2 आप फाइंड कर चुके हैं, तो 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 16 आएगा। तो जो दो संख्याएं थी, दो संख्याओं का मान आपको ज्ञात करना था। तो जो पहली संख्या थी वो 30 थी और जो दूसरी संख्या थी वो 16 थी। यही आपको फाइंड करना था। ठीक है, अगर आप इनके बीच का अंतर निकालें, यानी जो बात क्वेश्चन में कही गई है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना था, 14 था। ठीक है, अगर आप इसको चेक करना चाहें तो इसका अंतर आप निकाल लें। 30 में से 16 आप घटाएंगे, 30 - 16 आप घटाएंगे तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ कितना बचा, यहाँ 2, 2 में से 1 गया 1, तो आंसर क्या है, 14। इसका मतलब कि उन संख्याओं के बीच अंतर 14 निकल के आया है और संख्याएं वो 30 और 16 हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया कि 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात आपको निकालना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 घंटे और 15 मिनट और इसका आपको अनुपात किससे निकालना है, 45 मिनट से इसका आपको अनुपात निकालना है। अनुपात में हमने एक चीज़ सीखी थी कि अनुपात उन्हीं संख्याओं का हम निकाल सकते हैं जो समान इकाई में हो। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इकाई समान नहीं है क्योंकि यहाँ पे घंटे की बात हो रही है और यहाँ पे मिनट की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले जो भी वैल्यू है 2 घंटे 15 मिनट को क्या करेंगे, हम इसको मिनट में चेंज करेंगे। तो हमको मालूम है कि 1 घंटे का मतलब क्या होता है, 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट और यहाँ पे 2 घंटा है। तो 2 घंटा को अगर हम निकालेंगे मिनट में तो कितना आएगा, 120 मिनट आएगा। और उसमें
15 को हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा आंसर, 135 मिनट। तो यानी जो ये वैल्यू है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 135 मिनट, ठीक है। और अनुपात अब इसका निकालना है 45 से, तो इसको अब हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 135 अनुपात 45 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 135/45। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मालूम है कि 45 तियाँ कितना होता है, 45 एकम और 45 तियाँ 135 होता है, क्योंकि 45 दूनी 90 होता है और 45 तियाँ 135 होता है। तो ये क्या आया है, ये आया है 3/1 और इसी को हम लिख सकते हैं 3:1। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया है। और अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि यदि 16:8 समानुपात 8:x है तो आपको x का मान निकालना है। समानुपात में हमने पढ़ा था कि अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन हो, पहली बात ये जो समानुपात का चिन्ह है इसको हम इक्वल भी मानते हैं, बराबर भी मानते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम आसान करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 16:8 जो है इसको हम लिख सकते हैं 16/8, कोई दिक्कत नहीं। और फिर लगाएंगे हम बराबर का चिन्ह और उसके बाद में फिर 8/x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब 8:x को हम 8/x लिख सकते हैं। हमने इसको ऐसे नोट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x 16 × x होगा इक्वल टू कितना है, 8 × 8, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और आप क्या करेंगे, हमको इसमें x का मान निकालना है तो x बराबर होगा तो 8 × 8 बटे में 16 आएगा, ठीक है। तो इसको हम काटेंगे, 8 दूनी 16 होता है और 2 चक्कू 8, तो क्या आंसर आया, तो x बराबर आया 4। यही पूछा गया था। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, यहाँ पे हम 4 रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक तरीका और है जो हमने समझा था, हमने ये देखा था कि समानुपात में क्या होता है, जो मध्य पद होते हैं, इसका मतलब जो बीच वाला ये आप टर्म आप देख रहे हैं 8 और 8 क्या है, ये दोनों हैं मध्य पद, ठीक है। और ये हैं बाह्य पद। हमने देखा था कि समानुपात में क्या होता है, मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, तभी वो समानुपात होगा। तो हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक तरीका समझाता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, मध्य पद कौन यहाँ पे है, मध्य पद यहाँ पे 8 × 8 है बराबर, बाह्य पद कौन है 16 और x, 16 × x। तो इस तरीके से हम इसको नोट करेंगे। अब इसको आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 8 जा 64, 64 आएगा बराबर कितना है 16 × x। तो जब आप x की वैल्यू निकालेंगे, x बराबर करेंगे तो 64 बटे कितना आएगा 16 आएगा। तो 16 एकम 16 और 16 चक्कू कितना होता है, 16 चक्कू 64 होता है। तो आंसर क्या इसका आया 4। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप दोनों में से आपको जो अच्छा लगे विधि आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमको थोड़ा बटे में लिखना पड़ेगा, फिर इक्वल करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आएगा। तो आपको जो तरीका बेस्ट लगे उससे आप सॉल्व करेंगे। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन 4 आपके सामने लिखा हो, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 30, 120, 90, 300 समानुपात में नहीं है, क्योंकि आपको बताना है कि ये जो संख्या दी गई है ये समानुपात में नहीं है, क्योंकि पहला ऑप्शन कहता है कि यहाँ कोई मध्य पद नहीं है। ये जो पद हैं ये दोनों मध्य पद हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये बाह्य पद हैं। तो यहाँ बोला है कि यहाँ कोई मध्य पद नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो मध्य पद है, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता।
फिर बात करते हैं ऑप्शन बी, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। मतलब इन नंबर्स में, इन संख्या में बाह्य पदों का गुणनफल यानी 30 और 300 का गुणनफल 120 और 90 का गुणनफल नहीं है। ये निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन सी को पढ़ते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो यह बोला कि इनका गुणनफल है। फिर लास्ट में डी पढ़ते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल 9000 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, कौन सा स्टेटमेंट इसका सही है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक तरीका समझाया था, क्या करें आप, इन्हीं स्टेटमेंट में हम रखते हैं बाह्य पदों का गुणनफल कितना है। बाह्य पद कौन से हैं, बाह्य पद हैं 30 और 300। तो 30 गुणे 300 बराबर क्या होना चाहिए, 120 गुणे 90। ये हैं बाह्य पद और ये हैं मध्य पद। समानुपात में हमने देखा था कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, तभी समानुपात होगा, तभी वो अनुपात समान होंगे, अदरवाइज अनुपात समान नहीं होंगे। तो इसको चेक करते हैं। तो इसको जब आप गुणा करेंगे तब आपको पता होगा कि 3 3 9 और 0 3 है, तो ये हो गया 9000। इसका मतलब बाह्य पदों का गुणनफल कितना, 9000 है। तो बाह्य पदों का गुणनफल 9000 है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है, इससे कोई लेना देना नहीं है, समानुपात ना होने के लिए, समानुपात होने के लिए। ठीक है, फिर इक्वल टू किसके, यानी जो 9000 आया है ये बाह्य पद का गुणनफल है, ये किसके बराबर होना चाहिए, मध्य पदों के बराबर होना चाहिए। 120 और 90 का आप गुणा करेंगे तो हम जानते हैं कि 12 8 96 और 12 निमा 108 होता है। तो 12 निमा 108 और आप क्या करेंगे, इसमें 0 2 लगा देंगे तो कितना आया, तो ये 9000 आया और ये कितना आया है, ये आया है 10,800। तो क्या बराबर है ये, आप लोग बताएं क्या बराबर है ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये समानुपात, या इसका मतलब है कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाता है। और जो ये सी बोल रहा है कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर है, तो ये नहीं है। ठीक है, अगर इधर भी 9000 होता, अगर यहाँ भी इस तरीके से 9000 होता तो हम ये मान लेते कि ये बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि द्रव्यमानों 50 ग्राम तथा 1/2 किलोग्राम का अनुपात क्या है। और हमें जानते हैं कि अनुपात निकालने के लिए संख्याओं का इकाई में होना ज़रूरी है, सेम इकाई में होना ज़रूरी है। यहाँ पे इकाई सेम नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ग्राम में और एक क्या है, किलोग्राम में है। तो पहले हम कन्वर्ट करेंगे इसको किसमें, सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो इसका आंसर क्या होगा, सॉल्व करते हैं। 50 ग्राम का अनुपात आपको निकालना है किससे, 1/2 किलोग्राम से। हम ये जानते हैं कि 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है, 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम होता है। और यहाँ पे क्या बात करी गई है, यहाँ बात करी गई है आधे किलो की, इसका मतलब यहाँ पे 500 ग्राम की बात करी गई है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, 50 अनुपात हाफ kg को हम क्या करेंगे, ग्राम में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 500 ग्राम आएगा। तो हम ग्राम ना लिखते हुए सिर्फ 500 संख्या लिखते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो 50/500 आएगा। इसको काटेंगे तो 50 दशामन, 50 एकम 50 दशामन कितना, 500 होता है। तो 1/10 और इसको हम लिख सकते हैं 1:10। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, हमने दो जो मान दिए गए थे, संख्या दी गई थी, एक ग्राम में थी, एक किलोग्राम में थी, हमने कन्वर्ट करके उसको और उसका अनुपात प्राप्त कर लिया है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन 5 तक सॉल्व कर लिए हैं। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है कि यदि 6, 18, x 15 ये समानुपात में है तो आपको x का मान बताना है। x का मान क्या होगा? तो हम इसको चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं 6:18 और फिर समानुपात x:15। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम चाहें तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। हम जानते हैं कि अगर हमको डायरेक्टली सॉल्व करना पड़ेगा तो इसका फिर हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? बाह्य पदों का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए? मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो आंसर हमारा आ जाएगा और हम सॉल्व कर लेंगे, x का मान निकाल लेंगे। या अगर हम चाहें तो जो उसका बेसिक मेथड है हम उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे जो इसका बेसिक मेथड है उससे सॉल्व करते हैं। 6:18 को हम लिख सकते हैं 6/18 बराबर, क्योंकि जो समानुपात का चिन्ह होता है उसको हम बराबर कहते हैं, x/15। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो 15 गुणा 6 हो जाएगा, बराबर में क्या आएगा? 18x आएगा। और हम ये जानते हैं कि अगर हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर, जब x बराबर इधर आएगा तो ये 15 छक्का कितना होता है? 90 होता है, बटे में 18 आ जाएगा। तो इसको जब काटेंगे तो हम जानते हैं कि 18 पंचे कितना होता है? 90 होता है। तो x बराबर कितना आएगा? 5। तो इस तरीके से x का मान 5 आ गया है। और यहाँ पे आपको पूछा है कि x का मान क्या होगा, तो x की जगह पे क्या आएगा? 5 आएगा। तो वही आपसे पूछा गया था। तो अगर हम चाहें, एक तो तरीका ये बेसिक तरीका है, एक तरीका है डायरेक्ट वाला, उससे भी हम करके देख लेते हैं। तो इसको हम देखते हैं डायरेक्ट तरीके से कैसे करेंगे। तो 16 और 15 करना बस वही काम होगा, लेकिन डायरेक्ट करना पड़ेगा। 16 6 गुणे 15 ये बाह्य पद हैं, ठीक है। 6 और 15 क्या है? बाह्य पद हैं। बाह्य पद बराबर 18 गुणे x। तो जब सॉल्व करेंगे हम इसको तो हम इस तरीके से x बराबर करेंगे तो 6 गुणे 15 ऊपर चला जाएगा और नीचे 18 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम तो 6 तियां 18 और 3 15। तो x क्या आ गया? x बराबर 5 आ गया। यहाँ भी x बराबर 5 आया था और यहाँ भी x बराबर 5 आया है। तो इसका मतलब कि ये दोनों समानुपात में हैं। जो मान 6:18 का है वही 5:15 का है। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि कौन सा अनुपात बड़ा है। आपको बताना है कि 3:5 में और 5:8 में कौन सा अनुपात बड़ा है। उसी प्रकार आपको बताना है कि 2:7 में और 6:8 में कौन सा बड़ा है। उसी प्रकार 40 पैसे का अनुपात आपको 2 से और फिर 60 पैसे का 4 रुपये से आपको निकालना है, फिर बताना कि इनमें से कौन सा अनुपात बड़ा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन जो इसका पार्ट 1 है उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ क्या बोला गया है कि 3:5 और किसकी बात करी गई है? 5:8 की बात करी गई है। सॉल्व करते हैं इसको हम। तो देखिए, अगर हमको ये बताना है कि इसमें से कौन सा अनुपात बड़ा है तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले इसको लिखेंगे हम इस तरीके से 3/5 और ये क्या है? 5/8। इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि इसको आप डिवाइड करें, पॉइंट में आंसर आएगा और जो पॉइंट में आंसर आएगा जो बड़ा है आप पहचान लेंगे। पर वो करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम इसको आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, इसमें जो हर वाला जो संख्या है उसको हम बराबर करेंगे दोनों तरफ। ऊपर अंश नीचे हर है, हम क्या करेंगे? हर को बराबर कर लेंगे और उससे हमें समझ में आ जाएगा कौन सा बड़ा है। तो इसको बराबर करने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे, यानी हमको 5 और 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हमको लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना इसका आएगा? एलसीएम इनका आएगा 40। अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे 8 और 5 का आप एलसीएम लेंगे, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एकम और फिर 5। तो क्या आया? 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40।
तो इसका एलसीएम क्या है 40। इसका मतलब कि जो हर वाला पार्ट है हमको उसको बराबर करना है, इक्वल करना है। तो यहाँ भी 40 आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर हम नीचे 40 लिखेंगे, ठीक है, 40 करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको 8 में 5 को गुणा करना पड़ेगा और 5 में 8 को गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 40 नीचे आएगा हर वाला पार्ट। अब 40 आएगा तो हमें जिस संख्या से हमने नीचे गुणा किया है हमको उसी संख्या से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, 5 से और 8 से। इसको सॉल्व करते हैं तो 8 तियाँ कितना होगा 24 होगा, बटे में 40 और 5 25 होगा, बटे में 40। तो नीचे वाला हर बराबर हो गया है और हमको अंश देखना है कि अंश बड़ा कौन सा है। तो हम जानते हैं कि जो 25 है वो ज़्यादा बड़ा है किससे 24 से। तो इसीलिए ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट बड़ा होगा। यही आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। तो पहला हमने जो इसका पार्ट है सॉल्व कर लिया है। अब बात करते हैं पार्ट नंबर दूसरे की। बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व होगा, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व करें और बताएं कि दूसरे वाले का आंसर क्या आएगा। आप लोग सॉल्व करके बताएं दूसरे वाले का आंसर क्या आएगा। काफ़ी आसान से क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं और आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। अगर आपका बेस नहीं बना होगा तो आप लोग फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम इसमें देखते हैं कि कौन सा पार्ट बड़ा है। 2:7 और 6:8 बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको हम 2/7 लिखेंगे और ये 6/8 है। नीचे वाले पार्ट को हमें यानी हर वाले पार्ट को हमें बराबर करना पड़ेगा, तभी हम अंश वाला पार्ट निकाल पाएंगे बड़ा है छोटा है, ठीक है। तो इसको नीचे वाले पार्ट को हर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे एलसीएम लेंगे हम। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, एक तरीका ये होता है एलसीएम लेने का कि आप इसकी टेबल पढ़िए, ठीक है, इसकी टेबल पढ़िए और उसकी टेबल में अगर इसका गुणनखंड आता है तो आप जान जाएंगे कि वही एलसीएम है। जैसे अगर मैं पढ़ता हूँ 8 दूनी 16 तो 7 दूनी 14 होता है, 7 तियाँ 21 नहीं आता है। 8 तियाँ 24 ये भी नहीं आएगा क्योंकि 7 तियाँ 21 7 चौक 28 होता है। 8 पंचे 40 तो 40 भी नहीं आएगा। फिर 8 छंग 48 और हमको मालूम है कि 7 छंग 42 होता है और 7 सत्ते 49 होता है, तब भी नहीं कटेगा। तो कितना आएगा, अगर मैं यहाँ पे 8 सती कर दूँ तो कितना आएगा 56 आएगा। और यहाँ पे अगर मैं 7 अट्ठी कर दूँ तो कितना आएगा 56 आएगा। तो इसका मतलब कि 56 वो संख्या है जिसमें जो दोनों की टेबल में आता है, जो दोनों के पहाड़े में आता है। तो नीचे वाला जो भाग जो हर है वो 56 हो जाएगा, ठीक है। या अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली इसका एलसीएम निकाल सकते हैं और उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज इसका एलसीएम निकालते हैं तो 8 और 7 है, इसका निकालते हैं। 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4 और 7 एकम 7 तो कितना आया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 सती 56 यानी 56 ही आएगा। जिस संख्या से आपने नीचे गुणा किया है बिल्कुल उसी संख्या से आप ऊपर गुणा करेंगे, यहाँ पर भी गुणा करेंगे, ठीक है। और 8 दूनी क्या आएगा 16/56, यहाँ पे 8 सती 42/56। तो हर जो है बराबर हो गए हैं और अंश बड़ा कौन है 42 बड़ा है। तो इसका आंसर क्या आएगा 42 जो है ये बड़ा है। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। काफ़ी आसान से क्वेश्चंस हैं, बस आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अब हम लोग बात करते हैं इसका जो पार्ट तीसरा है उसकी, कि पार्ट तीसरा जो है वो क्या है। पार्ट तीसरे की हम लोग बात करते हैं। आप लोग कमेंट में आंसर बताएं कि पार्ट तीसरे का आंसर क्या होगा। आपको मैं टाइम देता हूँ 5 सेकंड का, आप लोग इसका आंसर बताएं कि तीसरे का आंसर क्या होगा। 40 पैसे का अनुपात 2 रुपये से और फिर 60 पैसे का 4 रुपये से, इनमें दोनों में से 2 अनुपात दिए गए हैं, एक ये और एक ये, इनमें दोनों में से बड़ा कौन है आपको ये बताना है। तो आई होप कि आप लोगों ने कमेंट में इसका आंसर लिखा होगा। तो हम पार्ट 3 की बात करते हैं। 40 पैसे है, अनुपात किससे है 2 रुपये से इसका अनुपात है,
और फिर दूसरा वाला कौन सा है, अनुपात 60 पैसे है, और इसका किससे है, 4 रुपए से अनुपात निकालना है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इकाई समान नहीं है, यहाँ पे जो इकाई है वो अलग अलग, यहाँ के पैसे की बात हो रही है, यहाँ पे रुपए की बात हो रही है। इतना तो हम जान ही चुके हैं, क्या जान चुके हैं कि 1 रुपए का मतलब क्या होता है, 100 पैसे। 1 रुपए का मतलब होता है 100 पैसे, ठीक है। यहाँ पे 40 पैसे है तो 40 रखेंगे इसको हम, और जो 2 रुपए है इसको हम क्या करेंगे, पैसे में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 रुपए का अगर हम पैसे निकालेंगे तो कितना आएगा, 200 पैसे आएगा। भाई 1 रुपए जब 100 पैसे है तो 200 पैसे हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 40/200 लिखेंगे इसको इस तरीके से हम, और इसको हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो यहाँ पे क्या आया, इसको हम इस तरीके से 1:5 भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 60:4 रुपए है, और हम जानते हैं कि 1 रुपये बराबर 100 पैसे होता है, तो 4 रुपये का मतलब क्या होगा, 400 पैसे। उसी प्रकार हम 60/400 करेंगे, और इसको अब हम काटेंगे, 2 × 6 और 2 20 से कटेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3:20। अगर हम अब इसको काटेंगे, अगर हम 20 को 3 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, तो 3:20 ही इसका आ जाएगा, ठीक है। आप लोग काट के देखिए, 3 के टेबल में थोड़ी 20 आता है, अगर 21 होता तो कट जाता। अब हमें 2 अनुपात मिल गए हैं, 1:5 और 3:20। आपको बताना है कि इसमें बड़ा कौन है। 1/5 इसको ऐसे हम लिखेंगे, और इसको हम लिखेंगे 3/20। आपको बताना है कि बड़ा कौन है। और हम जानते हैं कि 5 और 20 का एलसीएम क्या होता है, इसका एलसीएम 20 ही होता है, ठीक है। एलसीएम इसका क्या होगा, 20 होगा। तो 20 एकम 20 होता है, यहाँ भी 1 से गुणा करेंगे। अगर हमें यहाँ पे 20 करना है तो हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, और ऊपर भी हमको 4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जिस संख्या से नीचे गुणा करते हैं उसी संख्या से ऊपर भी गुणा करते हैं। तो यहाँ पे 20 आ गया, ऊपर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 3, नीचे क्या आएगा, 20 आएगा। और हम जानते हैं कि 4 जो है, ये वाला पार्ट, हर वाला पार्ट, ये अंश वाला पार्ट है। जो अंश वाला पार्ट है 4, ये बड़ा है किससे, 3/20 से, तो यही इसका आंसर होगा, ये बड़ा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर क्वेश्चंस के आंसर लिखें, और वीडियोस को शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स में, और कोशिश करें लाइक करने की, अगर पसंद आए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि एक विद्यालय में कुल 250 बच्चे हैं, ठीक है, जिनमें से 70 बच्चे प्रदूषित जल पीने के कारण बीमार पड़ गए हैं। स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात आपको निकालना है। काफ़ी आसान से क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करें और बताएं कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताएं इसका उत्तर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि विद्यालय में कुल बच्चे कितने हैं, विद्यालय में कुल बच्चे हैं 250, जिसमें से कितने बीमार पड़े हैं, तो जिसमें से 70 बच्चे बीमार पड़े हैं, तो माइनस करेंगे हम 70 को, ठीक है। ये हैं बीमार बच्चे। तो बीमार बच्चों को अगर हम हटा देंगे तो हमारे पास में स्वस्थ बच्चों की संख्या मिल जाएगी। तो 0 इधर 15 में साथ गया 8 बचा, इधर कितना बचा, 1 बचा, तो 180 जो बच्चे हैं ये कैसे हैं, ये स्वस्थ बच्चे हैं, ये स्वस्थ बच्चे हैं। अभी हमें सिर्फ बीमार और स्वस्थ बच्चों की संख्या मिली है, अनुपात नहीं मिला, अनुपात आपको निकालना है। तो हम देखेंगे कि जो बीमार, क्या पूछा है, बीमार, स्वस्थ और बीमार बच्चों में अनुपात। तो सबसे पहले स्वस्थ बच्चों का अनुपात आपको किससे निकालना है, बीमार बच्चों से निकालना है, बीमार बच्चों से निकालना है। तो इसमें निकालते हैं। स्वस्थ कितने बच्चे थे, 180,
बीमार कितने हैं 70। अनुपात जब इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे 180/70 करेंगे, 0 0 कटेगा। और 7 का अगर हम टेबल पढ़ेंगे तो 7 दूनी 14 होता है, 7 या 21। इसका मतलब 18 को 7 से नहीं काट सकते, तो अनुपात क्या निकल के आया यहाँ पे, तो 18/7 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 18:7, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम इसको अगर चाहें तो इस तरीके से भी काट सकते हैं, कैसे 0 से 0 कटेगा, 18:7 आंसर हमारा आ जाएगा। लेकिन यही तरीका हमें फॉलो करना है, इस तरीके से शॉर्टकट में हम नहीं सॉल्व करेंगे, हमको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लिया है। आप लोग एक काम करेंगे, क्वेश्चन जब भी आपको दिखाई दे बोर्ड पे या फिर आपके पेपर में, अगर क्वेश्चन काफ़ी बड़ा आपको दिखे तो उससे आप डरे मत, उसको समझें, पढ़ें, उसकी भाषा को समझें। दिक्कत क्या होती है, जो विद्यार्थी होते हैं वो बड़े क्वेश्चन को देखते हैं तो भाषा को समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए उन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। भाषा को समझें कि वो क्या पूछ रहा है और आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ में अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है कि मोहन ने 70 रुपये में 10 किलोग्राम अमरूद बेचे, ठीक है, तथा श्याम ने 5 किलोग्राम अमरूद 35 रुपये में बेचे। किसका अमरूद सस्ता है? यदि ऐसा है तो वे किस भाव में अमरूद बेच रहे हैं? क्या दोनों अमरूद एक ही भाव में बेच रहे हैं? आपको बताना है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मोहन ने, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोहन के बारे में कि मोहन ने जो बेचा है वो किस भाव में बेचा है, निकालेंगे। तो मोहन ने क्या किया, मोहन ने 70 रुपये में 10 किलोग्राम बेचे। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 10 किलोग्राम अमरूद कितने में बेचे गए, 70 रुपये में बेचे गए। तो अगर हम इसको सरल करेंगे तो हम 1 किलोग्राम निकालेंगे कि अगर 10 किलोग्राम अमरूद 70 में बेचे गए हैं तो 1 किलोग्राम कितने में बेचा गया होगा। 1 किलोग्राम का भाव हमें निकालना है, तो निकालेंगे कैसे, 70/10। तो इसको आप काटेंगे तो 10 सती कितना होता है, 70, ठीक है। तो 10 सती 70 होता है, तो 1 किलोग्राम बराबर कितना आया, 7 रुपये। इसका मतलब कि 1 किलोग्राम जो है वो 7 की दर से, 7 के भाव से बेचा गया है। तो इसके बाद अब बात करते हैं श्याम के बारे में कि श्याम ने अमरूदों को किस भाव में बेचा। तो श्याम ने क्या किया, 5 किलो अमरूद कितने में बेचे, 35 रुपये में बेचे। तो अगर हम 1 किलो का भाव निकालेंगे कि 1 किलोग्राम जो अमरूद है वो कितने में बेचे होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 35 से हमको, 35 को क्या करेंगे हम, भाग देंगे 5 से। तो 5 सतह कितना 35 होता है। तो इसका मतलब जो 1 किलोग्राम है वो कितने के बराबर है, 7, ठीक है। 1 किलोग्राम 7 के बराबर है, तो 5 किलोग्राम कितने रुपए के होंगे। अगर 1 किलो 7 रुपये का मिल रहा है, हमको 5 लेना है, 5 किलो तो कितने होंगे, तो हम गुणा करेंगे, यानी 35 के होंगे कितने, 5 किलो। ये तो कॉमन सी बात है, सामान्य सी बात है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो वे किस भाव में अमरूद बेच रहे हैं, यानी वो 7 में बेच रहे हैं, 7 में मोहन बेच रहा है और 7 में ही श्याम बेच रहा है। क्या दोनों अमरूद एक ही भाव में बेचे जा रहे हैं? यस, बिल्कुल सही बात है, दोनों अमरूद जो है वो एक ही भाव में बेचे जा रहे हैं। किसका अमरूद सस्ता है, किसी का सस्ता नहीं, दोनों का एक ही भाव में बेचा जा रहा है। तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और सॉल्व करते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि ए और बी के बीच 60 रुपये को 1:2 में आपको बांटना है, डिवाइड करना है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग कोशिश करें कि जो क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे लिखता हूँ आप लोग उसका आंसर जल्दी देने का प्रयास कमेंट सेक्शन में करें। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपका दिमाग सही से कार्य करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ए और बी है, ठीक है, ए और बी है। तो ए में आपको ए का हिस्सा 1 है और दूसरे का हिस्सा बी का हिस्सा 2 है। आपके पास कुल रुपए कितने हैं, 60 हैं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको डिवाइड करना है 60 रुपये को ए और बी में 1:2 में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका जो एक बेसिक तरीका है उससे शुरुआत करेंगे। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इसको x, इसको मान लेते हैं 2x, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 2x बराबर कितना है, 60 रुपये है। इसको सॉल्व करेंगे हम, x प्लस 2x क्या आएगा, 3x आएगा, बराबर क्या है, 60 है। और x का मान निकालेंगे तो x को यहाँ रखेंगे, बराबर में 60 के नीचे 3 आएगा, इसको हम काटेंगे, 3 दूनी, तो 3 दूनी क्या है, 6। तो x का मान कितना आया, 20। तो x बराबर 20 आया हुआ है। और आपको बोला गया था कि कुल 60 है और आपके पास x का मान आ चुका है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे x है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 20 लिख देंगे। इसका मतलब a का जो हिस्सा है वो कितना है, 20 है। और b का हिस्सा कितना है, b का हिस्सा आपको अगर पता करना है तो 2 और x की जगह पे आप क्या करेंगे, 20 से गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4, इसका मतलब 40। तो आपने क्या किया, आपने इसको आसानी से सॉल्व कर लिया इस टेक्निक से, इस मेथड से। a का पार्ट 20 है और b का पार्ट 40 है, और टोटल अगर आप करेंगे तो 20 और 40 कितना, 60 होता है। तो आपने सॉल्व कर लिया। अब इसका एक और तरीका है, उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं ज़रा हम देख लेते हैं। मान लेते हैं कि a और b का अनुपात क्या है, 1:2 में हमको डिवाइड करना है, बांटना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक यानी a और b का अगर हम योग करेंगे, क्योंकि हमको योग करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल जिन में बटेगा भाई, टोटल कितने में बटेगा, टोटल 3 में बटेगा, ठीक है। तो हम योग करेंगे, उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो a और b का योग कितना होगा, 1 + 2 बराबर कितना, 3। तो a और b का योग 3 हो जाएगा। और अब हम अगर a का निकालें, a का अगर हम फाइंड करें तो a का कितना हिस्सा है, 1 बटे योग कितना आया है, कुल 3, और गुणे में 60 रखेंगे। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। कितना आंसर आएगा, 3 से काटिए आप, 3 दूनी 6, इसका मतलब 20 आया। तो a का हिस्सा कितना आया, 20 आया। यहाँ पर भी हमने देखा था a का हिस्सा कितना आया, 20 आया। यहाँ बात करते हैं दूसरे वाले में, सेम तरीके से b की बात करेंगे आप, तो b का कितना हिस्सा था, 2 था, बटे में क्या आएगा, 3 और गुणे 60। तो 3 दूनी क्या आएगा, 6 आएगा, और 2 दूनी 4, और एक 0 बढ़ा लेंगे तो 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से a का हिस्सा 20 और b का हिस्सा 40 आया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो x मान करके इस तरीके से, या फिर आप अगर चाहें तो आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा लगे। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है, 5:3 है। लंबाई और चौड़ाई में अनुपात क्या दिया गया है, 5:3 दिया गया है। यदि पार्क की लंबाई 95 मीटर हो, अगर बोला है कि पार्क की जो लंबाई है वो 95 मीटर हो, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आसान से क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आपको मैं एक होमवर्क के लिए दूंगा, और आप लोग उसका क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे और उसको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे उसका आंसर क्या है। और जो लोग नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में उसको क्वेश्चन को मैं डील कर लूँगा, डिस्कस कर दूँगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको हम क्या करेंगे, x मान लेंगे, यानी जो लंबाई चौड़ाई है 5x और 3x हम मान लेंगे। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है, 5x और 3x हमने मान लिया है। यदि पार्क की लंबाई, यहाँ पे जो पार्क की लंबाई, इसका मतलब जो 5x है वो किसके बराबर है, 95 के बराबर है। तो आप x निकालेंगे तो 95 बटे कितना आएगा, 5 आएगा। इसको जब आप काटेंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5, यहाँ कितना बचा 4, तो 45 हो गया, 5 निमा 45। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई है, x बराबर
19 आया है, ठीक है। x का मान क्या है 19, तो हमने x का मान 19 निकाल लिया है। और इसको तो हमें पहले ही दिया गया था, क्या दिया गया था कि जो 5x है वो किसके बराबर है, 95 के बराबर है। हमको केवल चौड़ाई पता करनी थी। तो यहाँ पे 3 है गुणे में x है, तो x का मान कितना है 19, तो 19 रख देंगे आप। सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 9 तियां 27 के 7 और हासिल लगे 2, 3 कम 3 और 2 5, तो इसका आंसर क्या आएगा 57। इसका आंसर आएगा। जो चौड़ाई है वो क्या होगी, वो 57 हो जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको अनुपात में दी गई है, 4:5:6 है, ठीक है। उसका आयतन आपको दिया गया है 960 सेंटीमीटर है। तो घनाभ की मापें आपको बतानी है, क्या होगा। आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। लंबाई कितना है 4 अनुपात, चौड़ाई 5 है अनुपात और 6, इस तरीके से दिया गया है। जब भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछे तो आप क्या करेंगे, जो भी आपको वैल्यू दी मान दिया गया है, लंबाई का अनुपात, चौड़ाई का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात, क्या करेंगे आप उसको x मान लेंगे। तो ये क्या बनेगा 4x, ये क्या बनेगा 5x और ये क्या बनेगा 6x बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको उसमें क्या बोला गया है कि उसका आयतन दिया गया है। तो हम ये जानते हैं कि जो आयतन होता है, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। और आयतन कितना दिया गया आपको, आयतन आपको दिया गया है 960 दिया गया है, बराबर क्या है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसका मतलब वो 4x गुणे 5x गुणे 6x के बराबर है। तो आप क्या करेंगे 4x गुणे 5x गुणे और 6x लिखेंगे इस तरीके से। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 960 बराबर कितना आएगा, 4 पंचे 20 और 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 120 आएगा। तो ये 120x आया, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे आप और x का मान निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ गलती नहीं करेंगे आप लोग, यहाँ पे जो x है, क्योंकि x का भी गुणा होगा, x गुणे x, तो यहाँ पे पावर में 3 आएगा, ठीक है। तो 120x क्यूब आएगा। तो आप क्या करेंगे, जब आपको x क्यूब निकालना होगा तो आप x क्यूब इधर लिखेंगे और 960 बटे में लिखेंगे 120 और सॉल्व करेंगे। 0 से 0 ये कटा, 12 8 कितना होता है 96 होता है। तो सॉल्व करने के लिए x क्यूब बराबर कितना आंसर आ गया, 8 आंसर आ गया, ठीक है। अगर x क्यूब बराबर 8 ऑप्शन में दिया गया है तो इसका आंसर ये होगा। अगर आप इसका, क्योंकि x क्यूब बराबर 8 है, इसको जब आप सरल करेंगे तो इसका जो रूट है वो क्या होगा, 8 का रूट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है तो इसका आपको रूट निकालना होगा। तो क्या होगा, वो 2 होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा x बराबर 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इसका आंसर और आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। कुछ प्रश्न बहुत सरल थे, कुछ प्रश्न थोड़े से कठिन थे और हमने कोशिश करी है कि जो अनुपात और समानुपात का जो पूरा अध्याय है उसमें जितने भी मिश्रित क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने डिस्कस किए। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर इस लेक्चर से फ़ायदा हुआ होगा और आप लोग इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स में, ताकि अधिकतम से अधिकतम लोग जुड़ पाएँ, ठीक है। और इसके बाद में एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क करने के लिए। तो यहाँ पे जो x बराबर है वो यही आंसर इसका हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन आपको देता हूँ मैं होमवर्क करने के लिए। आप लोग ज़रूर उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके आंसर उसका लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई 5:4 का अनुपात है, ठीक है।
यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर हो तो चौड़ाई क्या होगी? आपके पास ऑप्शंस हैं 10 मीटर, 12 मीटर, 9 मीटर, 18 मीटर। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट करके सॉल्व करें, इसका आंसर बताएं, और जो लोग नहीं कर पाएंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो आप लोग वीडियोस को शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।